बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 13.1.4 यानी चैप्टर नंबर 13 का फोर्थ थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास हम एक सपोज कर लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि इस लाइन के बाहर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड द लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट आपको जो नजर आ रहा है ये इस लाइन से बाहर है, इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन हमने ये प्रूव करना है कि इस पॉइंट से इस लाइन तक जितने भी डिस्टेंस होते हैं उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर ही होगा, यानी ऐसा डिस्टेंस जो इस पॉइंट से इस लाइन तक जाए और 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे इस लाइन के साथ, यकीनन वही परपेंडिकुलर होगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। अपनी बात को थोड़ा मजीद मैं ओपनली यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि इस पॉइंट से हम कई डिस्टेंस इस लाइन तक लेके आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक डिस्टेंस यहाँ से ये ले लेता हूँ, एक डिस्टेंस जो है मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ जी, ये एक डिस्टेंस हम ये ले लेते हैं। इसी तरह फिर एक डिस्टेंस हम यहाँ से ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन तक लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर मैं इसी पॉइंट से एक डिस्टेंस बिल्कुल सीधा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस एक मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि इन तमाम डिस्टेंस में से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक ही होगा और वो होगा ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस जो आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट से इस लाइन तक, ये साथ 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है। ये जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बाकी ये जो डिस्टेंस है ये चूंकि 90 का एंगल नहीं बना रहा, ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। इसको देख लें, ये भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा लाइन के साथ, तो ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। तो सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर जो होता है वही शॉर्टेस्ट होता है। इस बात को हमने आज के इस थ्योरम में वेरीफाई करना है, इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज के इस थ्योरम का एक इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं प्रॉपर थ्योरम की तरफ। जी तो स्टूडेंट हमारे सामने है थ्योरम, वही वाली स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने सपोज कर ली ये एक लाइन है हमारे पास और इस लाइन का नाम है ए बी। हमने इसको लाइन ए बी जो है वो नाम दिया, ठीक है। अब जो पॉइंट सी है ये वाला, ये हम एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जो कि इस लाइन से आउटसाइड है, यानी इसके बाहर है, ठीक है। लाइन से आउटसाइड होने का मतलब ये है कि वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि पॉइंट ए, ई, डी और बी, ये सब जो पॉइंट्स हैं चारों, ये इस लाइन के ऊपर हैं, तो ये आउटसाइड नहीं है, ये ऑन द लाइन है, ठीक है। तो हमने ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन से आउटसाइड हो।
अब ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट जो है वो यहीं पे हो, वो कहीं और भी आप सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे भी इवन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हमने ये पॉइंट सी जो है वो ऐसा ले लिया जो कि इस लाइन से आउटसाइड है, ठीक है। अब हमने इसी बात को यहाँ पे गिवन में लिख दिया, अ लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन ए बी, मीन्स के आप ये भी कह सकते हैं कि एंड अ पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन, ये आप वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी सच दैट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, अब इस लाइन का क्या मतलब है? हमने ऐसा किया कि एक पॉइंट इस लाइन पे ऐसा ले लिया कि जब मैंने सी को डी के साथ मिलाया, जो सी से डी का डिस्टेंस हमारे पास बना वो ए बी के परपेंडिकुलर था। यानी हमने एक ऐसा डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया जो कि इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इससे इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा डिस्टेंस जो है वो जानबूझ के लिया है क्योंकि हमने इसी को प्रूव करना है, ठीक है। तो सी से आपने डी तक ये लाइन एक ले ली जो कि ए बी के परपेंडिकुलर थी। तो ये लाइन लेने के लिए पहले आपको पॉइंट डी यहाँ पे सपोज करना होगा, इसीलिए हमने पॉइंट के बारे में पहले बात की है कि एंड अ पॉइंट डी ऑन ए बी पे एक पॉइंट डी ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने ये करना है कि जो सी डी है वो किसी भी और पॉइंट से शॉर्टेस्ट होगा, यानी उससे कम होगा। सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि सी से लेके डी को चूंकि मैं शॉर्टेस्ट प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो देखें किसी चीज को शॉर्टेस्ट प्रूव करने के लिए हमने उसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज भी लानी होती है ताकि हमें पता चले कि जो पहले वाली चीज है वो ही शॉर्टेस्ट है। तो अब पॉइंट डी जो हमने लिया था वो तो परपेंडिकुलर लाइन बना रहा था। अब हमने पॉइंट डी के अलावा इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में हमने कोई और पॉइंट भी लेना है जो कि परपेंडिकुलर ना होता हो, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि परपेंडिकुलर ही शॉर्टेस्ट है। तो इसलिए हमने एक पॉइंट यहाँ पे ई ले लिया, ठीक है, जो कि जब सी के साथ हमने इसको ज्वाइन किया तो ये अदर देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मीन्स कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने ये प्रूव करना होगा कि जो सी डी है वो लेस होता है और सी ई उससे ग्रेटर होता है, ठीक है। तो जब हम ये बात प्रूव कर लेंगे कि सी डी स्मॉल है और सी ई उसके उससे उसकी निस्बत बड़ा है, तो इसका मतलब है हमारी बात प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ई आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, किसी उस साइड पे भी, दूसरी साइड पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे भी लें, बस वो डी के अलावा किसी और जगह पे भी हो सकता है, डी पे नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि टेक अ पॉइंट ई ऑन ए बी, ज्वाइन सी एंड ई टू फॉर्म अ ट्राइंगल सी डी ई। मतलब आपने जब सी को ई के साथ ज्वाइन किया तो आपके पास ये एक राइट ट्राइंगल बन गई जिसका नाम है सी डी ई। तो स्टूडेंट्स ये था कंस्ट्रक्शन गिवन एंड टू प्रूफ। ये आपके थ्योरम का जो 50% पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है जी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम चलते हैं इससे आगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टेटमेंट और रीजन वाली साइड पे आना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है सी डी ई। इस ट्राइंगल, ये आपके सामने ट्राइंगल मौजूद है, ठीक है। तो अब जरा इस पे मैं बात करूंगा, आपने ध्यान से तवज्जो से बात को सुनना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एंगल सी डी बी इज ग्रेटर देन एंगल सी ई डी। अच्छा, ये जो पीछे एम लिखा होता है ना, ये एम अगर आप ना भी लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे इस एम का मतलब होता है मेयर ऑफ एंगल सी डी बी, ठीक है। तो ये मेयर के लिए हम यूज करते हैं, तो इसका लिखना जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी यूज करना चाहें तो इट्स ओके।
सी डी बी एंगल कौन सा है? सी डी बी अगर हम एंगल डायग्राम में देखते हैं तो सी, फिर ये डी, और फिर इस तरफ बी आ रहा है, ठीक है। यानी सी डी बी, आपको पता है जब भी एंगल हम तीन का पॉइंट्स को यूज करके लेते हैं तो सेंटर वाला जो पॉइंट है उस पे एंगल बन रहा होता है। तो सी डी बी मीन्स कि ये बाहर वाले एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन एंगल सीई डी। अब सीई डी की बात करें तो ई पे एंगल बन रहा है वो ये वाला है, ठीक है। अब उसने लिखा है कि ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि इसकी वजह ये है, हमने पहले भी थ्योरम्स में ये बात कई दफा डिस्कस की है कि ऐसा एंगल जो ट्राई एंगल से बाहर बन रहा हो वो हमेशा नॉन एडजेसेंट अंदर वाले एंगल से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। बाहर वाले एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं और अंदर वाले को इंटीरियर कहते हैं। अब अगर इस ट्राई एंगल की रूह से बात की जाए तो ये जो एंगल है जिस पर मैंने टिक किया है, ये एंगल इस ट्राई एंगल के बाहर है, लिहाजा ये एक्सटीरियर है। और ये एंगल इसके अंदर है और है भी नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जो साथ अटैच हो, जैसे इसके साथ ये अटैच है, ये एडजेसेंट है, लेकिन ये एडजेसेंट नहीं है। तो एक्सटीरियर एंगल और नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल में ये रिलेशन होता है कि एक्सटीरियर बड़ा होता है और इंटीरियर छोटा होता है। तो इसी बात को मैंने इस सेंस में लिखा है यहाँ पे कि सी डी बी इज ग्रेटर देन सीई डी। जी, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। जी, तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। बट सी डी बी इज इक्वल टू सी डी ई। सी डी बी और सी डी ई आपस में हैं भी इक्वल। वो कैसे? कि सी डी बी, ये आपके पास एंगल है सी डी बी, और सी डी ई जो है ये दोनों 90-90 के एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बाहर बन रहा है, ठीक है, ये एक एंगल आपके पास यहाँ पे बन रहा है और एक एंगल अंदर बन रहा है। तो ये दोनों इक्वल ही होंगे क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी सी डी बी इज ग्रेटर देन सीई डी, तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे सी डी बी की जगह पे सी डी ई पुट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में हमें ये कहा जा रहा है कि एंगल सी डी बी जो है वो सी डी ई के इक्वल है। तो हमने ऐसा किया कि इसमें इसकी जगह पे ये पुट कर दिया जी, ठीक है, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट बन गई है कि एंगल सी डी ई इज ग्रेटर देन एंगल सी डी। तो ये यही स्टेटमेंट मैंने दोबारा से इस शक्ल में यहाँ पे लिख दी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अब क्या होगा? आपको पता है कि हम अगर इस साइड को या इस एंगल को इधर लिखें और इसको इधर लिखें, यानी लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज कर दें, तो फिर ये जो दरमियान में इनइक्वालिटी का साइन है ये भी रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी ग्रेटर की जगह लेस आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर हम कहें कि जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 होता है। 3 ग्रेटर देन क्या होता है? 2 होता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन अगर मैं 2 को पहले लिखना चाहूँ और 3 को बाद में लिखना चाहूँ, यानी कि 2 और 3 की पोजीशन को मैं चेंज कर दूं, तो अब डेफिनेटली मुझे दरमियान में ग्रेटर की जगह लेस लगाना पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मैंने सी डी ई को बाद में और सी ई डी को पहले लिख दिया, तो अब ग्रेटर की जगह क्या आ जाएगा? लेस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने अगर डायग्राम में हम देखें, चलिए डायग्राम से पहले एक छोटी सी बात और भी आप क्लियर कर लें कि हमने पिछले थ्योरम्स में ये बात प्रूफ की कि जो एक एंगल छोटा हो और दूसरा बड़ा हो, तो फिर होता ये है कि छोटे एंगल की ऑपोजिट साइड छोटी होती है और बड़े एंगल की ऑपोजिट साइड बड़ी होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि सी ई डी एंगल कहाँ पे है और इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है। इसको हम चेक करते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो डायग्राम सामने लेके आते हैं। कौन सा एंगल था? सी ई डी। देखें जरा,
CED हमारे पास ये एंगल बन रहा है और इसके ऑपोजिट साइड है हमारे पास CD, ये है इसकी ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमने इसको लिखा, ये आप चेक करें, CD लिखा। इसी तरह CDE कहाँ पे है जी, ये देखते हैं CDE किस जगह पे है। ये आपके पास है CD और E, तो ये एंगल आपके पास बन रहा है जी। ठीक है, एक मिनट, ये वाला एंगल बन रहा है CDE। तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो हमने ये बात सीखी हुई है, सबसे पहले हमने इसको प्रूव भी किया था कि बड़े एंगल की ऑपोजिट साइड बड़ी होती है और छोटे एंगल की छोटी होती है। तो इस लिहाज से हमने इधर लिखा कि CD इज लेस देन CE। डायग्राम में क्या नजर आ रहा है, CD और CE कहाँ पे है, CD ये है और CE ये है, यानी ये लेस है और ये ग्रेटर है। तो देखिए हमारी तकरीबन स्टेटमेंट प्रूव हो चुकी है कि ये वाली साइड लेस है और ये वाली साइड ग्रेटर है। अगर हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये पॉइंट ई कहीं और पे शिफ्ट कर लें, यहाँ पे, इधर इधर इधर, बस ये शर्त है कि डी के अलावा किसी जगह पे भी इसको शिफ्ट कर लें, तो हम ये बात प्रूव कर सकते हैं और हम ये देखेंगे कि सी डी उन सब डिस्टेंस से छोटा ही होगा। यानी ये बात अपने प्रूफ तक पहुंचती है कि हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी होता है। ठीक है, हमने लिखा कि बट ई इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, hence सी डी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा थ्योरम, जो कि काफ़ी आसानी से हमने प्रूफ किया। इसमें बहुत सी नई लॉजिक्स भी आपने सीखी, आपको सीखने को मिली। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को आज का थ्योरम समझ में आ चुका होगा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।